वेलकम टू माय चैनल सॉफ्ट स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद। आज नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। हाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम, इसके लिए चंद एक स्टेप्स हैं। वो क्या हैं? कंपाइलर को इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन के बाद इसको क्रिएट करना प्रोग्राम को, और उसके साथ साथ अगर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है तो उसको एडिट करना, मॉडिफाई करना। उसके बाद प्रोग्राम को सेव किया जाता है, फिर लिंक करवाया जाता है, फिर कंपाइलेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। एट द लास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाइलर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। आपके पास जो मौजूदा डाउनलोड की हुई फाइल है किसी भी कंपाइलर की, आप उसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने पर आपके सामने एक विंडो अपीयर होती है। उसके दी गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको ओके किया जाता है और चंद एक मिनटों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैंने दो किस्म के कंपाइलर लिखे हुए हैं। पहला है टर्बो C++ और दूसरा है डेव C++। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये सेकंड स्टेप है। इसमें हम नए प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जो एग्जिस्टिंग वीडियो होती है उसको एडिट करते हैं। और ये तरीकाकार क्या है कि जो आपका कंपाइलर होगा उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर फाइल का बटन होगा। जब आप उसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो वहाँ पर न्यू का बटन होगा। या तो आप न्यू के बटन को प्रेस करके उस सोर्स फाइल में जाएंगे, या फिर आप Ctrl+N करके उस सोर्स फाइल में जाएंगे। जब आप सोर्स फाइल को ओपन कर लेंगे तो उसमें आप न्यू प्रोग्राम लिख सकते हैं, या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जब आप प्रोग्राम को राइट कर लेते हैं तो उसके बाद प्रोग्राम को सेव करना होता है। वो सेव बटन से भी हो जाता है, और उसके साथ साथ आप Ctrl+S से भी उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद लिंकिंग का प्रोग्राम को लिंक कैसे करवाया जाता है। लिंक इट बाय .cpp, ये एक फॉर्मेट है जिसमें आपको इसको लिंक करवाना होता है। और लिंकिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है कंपाइलिंग अ प्रोग्राम को कंपाइल करना। प्रोग्राम को कंपाइल करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप कंपाइलेशन बटन को प्रेस करेंगे, या फिर डायरेक्टली आप F9 को प्रेस करेंगे, और इस दौरान ये कंप्यूटर आप या इसका जो कंपाइलर है वो आपके मुकम्मल प्रोग्राम को रीड करेगा। रीड करने के बाद इसको कंपाइल कर देगा। कंपाइलेशन प्रोसेस में थोड़ा सा बता दूं कि होता क्या है। असल में हमारा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, होल अ प्रोग्राम। रीड करने के बाद इसको कंपाइल करने की कोशिश करता है। अगर इसमें कोई एरर हो तो वो आपको एरर्स भी बता देगा, वार्निंग्स भी बता देगा, और बताएगा कि किस किस लाइन में आपके एरर्स हैं जिनको आपने करेक्ट करना है, एरर करेक्ट करना है। और उसके बाद आप दोबारा इसको कंपाइल करेंगे। जब आप दोबारा इसको कंपाइल करेंगे एरर करेक्शन के बाद, तो ये आपको वार्निंग और एरर 00 शो करवाएगा। जब आपका कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन द प्रोग्राम विल बी रेडी टू एग्जीक्यूट। तो आपका प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाता है। जस्ट हिट ऑन द एग्जीक्यूशन बटन और डायरेक्टली प्रेस द F10। आप इसको एग्जीक्यूशन बटन को प्रेस कर सकते हैं, या फिर F10 को डायरेक्टली प्रेस करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक डेमो देखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जो डेव C++ को किस तरीके से उसके अंदर प्रोग्राम को टाइप किया जाता है और कैसे उसका रिजल्ट लिया जाता है। डेमो में क्या है कि वही कल की तरह का एक प्रोग्राम मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था, शार्प सिंबल के साथ इंक्लूड एंड क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एक्सटेंशन h है। उसके बाद मेन फंक्शन, और फिर इसकी बॉडी स्टार्ट होती है विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। printf जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन है, और पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया गया है
और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा हुआ है माय फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट टर्मिनेशन सिंबल लगाया है सेमीकोलन। स्टूडेंट एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। सर्च बार में डेव इंटर कीजिए। मेरे पास यहाँ पर डेव मौजूद है तो मैं डेव इंटर यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर टर्बो है तो टर्बो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इट मीन्स कि डेव ऑन हो गया है। लेफ्ट साइड पर फाइल के बटन पर क्लिक करके न्यू में जाके सोर्स फाइल आपको ओपन करना है। तो हमारी जो फाइल है वो ओपन हो गई है। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, शॉप इंक्लूड ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h यूजिंग नेमस्पेस std इजाफी लिख रहा हूँ मैं। ये लिखने के बाद प्रोग्राम आपको एरर देगा। उसके बाद करेक्शन करने के बाद दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से इसका एरर क्लियर किया गया है, और कंपाइल करने के बाद एरर 0 आ गया। मेन के बाद हम इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोजिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर हम लिखेंगे हमारा जो मैसेज जो हमने प्रिंट से आउटपुट करवाना है, ऑन माय फर्स्ट प्रोग्राम। इसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। रिटर्न 0, तो ये प्रोग्राम 0 रिटर्न करेगा। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव पे Ctrl+S डायरेक्ट मैंने दबाया है, या फिर आप फाइल पर जाके यहाँ से इसको सेव या सेव एज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट प्रोग्राम। ये नीचे एक्सटेंशन उसने ऑटोमेटिकली दी हैं। C++ सोर्स फाइल जो कि आपके पास .cpp है, .cc है, .cxs इसी तरीके से दी गई है। सेव करेंगे आप तो ये प्रोग्राम। इसके बाद एग्जीक्यूट बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक कंपाइल का, एक रन का। उसके बाद अगर डायरेक्ट आप कंपाइल और रन करना चाहते हैं तो उसके लिए F11 भी दबा सकते हैं। तो हम पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल में हमें वो एक एरर दे रहा है, और एरर क्या है, रिटर्न वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है। स्कोप के अंदर नहीं है ये। दोबारा इसको सेव करेंगे, अगेन कंपाइल, और ये देखें यहाँ पर एरर 0 और वार्निंग 0। अब कंपाइलेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। एग्जीक्यूट से ही हम इसको रन करेंगे। रन करने पर देखें कि आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और दोबारा मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।